दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि 24 अगस्त को हुआ है आप लोग का जो है एग्ज़ाम। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था कि दुख ग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, तो चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। ये आप लोग क्वेश्चन मारे होंगे आंसर वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था कि बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। तो यही आप सबको मारना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दादा साहब फाल्के से संबंधित क्वेश्चन था। तो क्या पूछा गया था, जैसे कि इसका स्थापना जो है 1969 में हुआ था, जो कि पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था देविका रानी रोरी को मिला था। अभी वर्तमान में 54वां जो कि मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, सबसे लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हरेली कहाँ का जो कि है, तो ये है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था, तो बीपीएससी की स्थापना 1949 में हुआ था, जिसके पहले चेयरमैन जो बने थे राजेंद्र धारी सिन्हा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पोखरण परमाणु परीक्षण जो सेकेंड हुआ था ये कब हुआ था, तो 2 मई 1998 को हुआ था। अगर फर्स्ट पूछा गया होगा तो 18 मई 1974 को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। देखते चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। जैसे कि पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 से 22 तक के चला था। जो इसके नेता अली बंधु थे, और समाप्ति हुआ था 1924 में, जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा का ख़त्म हुआ शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संथाल विद्रोह किस के बीच हुआ था, तो 1855 और 56 के बीच में हुआ था संथाल विद्रोह। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव इसके नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरिस ओलंपिक में से क्वेश्चन था, तो जिसमें प्रथम स्थान पर था यूएसए, भारत का स्थान 71वां था। क्वेश्चन पूछा गया था कि सीएजी वर्तमान में कौन है, तो के संजय मूर्ति हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। आप लोग मारे होंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गरीबी हटाओ जो कि है 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने शुरू किए थे। तो गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति कब, जो कि इसको बढ़ावा मिला था जैव ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद सदस्य की योग्यता जो कि है कितना अनुच्छेद में है, 84। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो साधारण बहुमत द्वारा अपने सदस्य द्वारा चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको मानना था। तो आप लोग मिलाते चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी जितना भी ग्रंथि है, ये ग्रंथि क्या है, एपिथेलियम ऊतक है, यानी उपकला ऊतक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि BaSO4 क्या है, तो ये कौन सा कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। देखिए दोस्तों हम जो है धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वांटम ईयर 2025 को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चिन्हट का युद्ध 1857 को हुआ है, 1857 चिन्हट का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल जो कि कोणार्क उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में जो कि अगर राशि पूछा गया होगा तो 25 लाख हो जाएगा, और जो कि ये है पहले राजीव गांधी के नाम से 1991-92 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, जिसमें लेटेस्ट अगर 2025 में जो कि पुरस्कार दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जो कि निशानेबाजी में मिला है
मनु भाकर को और शतरंज में मिला है डी कुकीज़ को। तो इस प्रकार से आप लोग मारे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि केरल के कोल्लम और आलप्पुझा में कौन सी मिट्टी, तो दलदली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के किरण का कितना % भाग ग्रहण किया जाता है। तो ग्रहण अगर पृथ्वी द्वारा अगर होगा कि सतह और वायुमंडल के दोनों अगर पृथ्वी, तो ये 70% हो जाएगा। अगर पृथ्वी के केवल सतह द्वारा तो ये 48% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आगे पूछा गया था क्या चीज़ कि 1/2 हाइट पर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर आ रहा है 31,250 आ रहा है, और एक का आंसर 2N आ रहा है। जो भी एग्ज़ाम दिए हुए उनको पता चल रहा होगा। और एक जो मैथ का ये सब क्वेश्चन है जिसमें 629 आ रहा था, और एक का 100 सेंटीमीटर आ रहा था, और एक का 8108, और एक का आंसर आ रहा था 17 ईयर्स। तो आप लोग ये मैथ का जो कि आंसर हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जो कि जिसमें मारना था आपको गुलाबी और लाल। और आगे क्वेश्चन जो पूछा गया था विजय दुर्ग, एक का आंसर आ रहा था। क्वेश्चन आगे पूछा गया था कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो राजधानी किया था ये मीर कासिम किया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे, तो जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मायोपिया में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्रुव की ओर जाने पर क्या चीज होगा, भार बढ़ेगा। चलिए आप लोग मिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइगर प्रोजेक्ट कब का है, तो 1973 का है टाइगर प्रोजेक्ट। डंका शाह के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मौलवी अहमदुल्ला को जाना जाता है, मौलवी अहमदुल्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रिसरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जूट के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्नपुर में जो कि इस्पात संयंत्र है और ये पश्चिम बंगाल में है। आगे क्वेश्चन मिलान कराना था कि तलचर में जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है और ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 14 के बारे में, तो कानून के समझ समानता ये है आर्टिकल 14। और आर्टिकल 93 क्या कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि CK नायडू पुरस्कार किन्हें मिला है, तो सचिन तेंदुलकर को। तो ये आपको मारना था आंसर, आपका सही होगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में लोकसभा सीट कितना है, तो 40 है, जबकि राज्यसभा सीट 16 है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि ATM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। आप लोग मारे होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रादेशिक जल विभाजन कितना किलोमीटर तक है। अगर नॉटिकल मील में, जैसे कि समुद्री मील कितना हो गया है, 12 नॉटिकल मील तक जो प्रादेशिक जल है। आगे क्वेश्चन दिया गया था कि बांका और औरंगाबाद, जिसका आंसर आ रहा था जैसे कि बांका हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व के किनारा में है, और औरंगाबाद जो है दक्षिण पश्चिम के। तो कैसे क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग ही बताइएगा इसका आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आप सबसे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्वेश्चन था। तो बाएं हाथ के नियम से क्वेश्चन अगर होगा तो जिसमें पूछा गया होगा कि अगर तर्जनी से पूछा गया होगा, तो तर्जनी जो बताता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, जबकि मध्यमा जो है धारा की दिशा को बताता है, और अंगूठा है जो बल की दिशा को बताता है, यानी कि गति की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हो जाएगा आपका आंसर। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि लगता है कि दिया गया था कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को विभाजित करने के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसमें गंगा नदी जो कि अगर होगा तो गंगा नदी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण बिहार को वही विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिटिक अम्ल
एथेनोइक एसिटिक अम्ल को ही एथेनोइक एसिड कहते हैं और जिसका सूत्र CH3COOH होता है। तो इतना क्वेश्चन मिला है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।